बिग बॉस के सीजन 16 में जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं उसकी वजह से एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गया है। जी हाँ, बिग बॉस में हो तो 3 से 4 चीज़ें ही रही है कि नॉमिनेशन का टास्क हो रहा है, राशन का टास्क हो रहा है और कैप्टनसी का टास्क हो रहा है। और इसके अलावा बिग बॉस एक और गेम खेल रहे हैं जो उनकी फेवरेट है, वो है बजर। जी हाँ, बजर से आज के एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ शुरुआत से क्या हुआ एपिसोड 80 में। तो अर्चना गौतम एकदम भड़कते हुए उठती हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं है। उनके हिसाब से बिग बॉस के घर वाले, मतलब जो सेट बनाते हैं, जो चैनल वाले, वो पूरा सुबह सुबह से ठुक ठक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और वो एकदम खिसिया जाती है। और वो बिग बॉस को एक प्रॉपर एप्लीकेशन देती है बिग बॉस के घर वालों की तरफ से कि जितना भी काम करना है वो कृपया करके सुबह सुबह ना करे। और इसके अलावा पूरे घर वाले अर्चना गौतम के खिलाफ हो जाते हैं। उनका कहना है कि अर्चना अपना काम तो प्रॉपर्ली नहीं करती है लेकिन हर दूसरे इंसान के काम में वो उंगली करती है। अर्चना ने पाउडर रूम क्लीन नहीं किया, उन्होंने वॉशरूम प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया। यहाँ पे सौंदर्या उनके स्टैंड में खड़ी होती है और बोलती हैं कि अर्चना अपना काम सबसे अच्छे से करती है, वो उन्हें कुछ नहीं बोलेंगी। और शालीन को उल्टा बोलती है कि जब आपकी बारी थी वॉशरूम क्लीन करने की तो आपने खुद से तो ठीक से किया नहीं, अब आप अर्चना गौतम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये बातें हो जाती है। और इसके बाद जो सौंदर्या और सृजिता है वो घर की 2 कैप्टन है और बार बार वो बजर से खेल रही है और स्टैंड साइड पे अपना लंच कर रहे हैं। और बिग बॉस इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो दोनों को डांटते हैं कि आपको ये मजाक लग रहा है बजर, और मैं आपसे बजर के बाद जो स्पेशल पावर्स दी जाती थी वो मैं आपसे छीनता हूँ। आप दोनों बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल घर वालों की तरह टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे और जितनी भी पावर्स मिलती हैं वो मिलती है MC स्टैन को। और MC स्टैन के पास क्या पावर है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। उससे पहले बताती हूँ कि नॉमिनेशन का टास्क किस तरीके से हुआ। बिग बॉस के घर को एकदम मुगल आजम स्टाइल में बदल दिया गया था। सारे कंटेस्टेंट्स को दीवार के पीछे खड़ा कर दिया गया था और उनके पास ऑप्शन थे कि आप किसी 2 कंटेस्टेंट का नाम लीजिए, उनके जो दीवार है उसमें ईंटें लगेगी और उन्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। टास्क के एंड तक आते आते 3 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो जाते हैं, सृजिता, अंकित और अभी जो घर में नए नए आए हैं विकास। इसके अलावा स्टैन को पावर दी जाती है कि आप एक और कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। और स्टैन उनकी जो फ्रेंड है जिनके जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी थे, टीना दत्ता का नाम ले लेते हैं और यहाँ से एक अलग चीज शुरू हो जाती है। नॉमिनेशन का टास्क 360 डिग्रीज चेंज हो जाता है क्योंकि शालीन भनोट इसमें कूद जाते हैं। स्टैन अपने रीजंस देते हैं कि वो इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं टीना को क्योंकि टीना को लगता था कि शालीन ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन घर से जब वो बाहर गई और जब वो वापस अंदर आई तो वो फिर से शालीन की गोद में जाके बैठ गई, ये उनका रीजन है। और यहाँ से गाली गलौज शुरू हो जाती है, एकदम मारपीट जैसा माहौल बन जाता है। साजिद उधर समझाने की कोशिश करते हैं स्टैन को कि स्टैन ये मत करो। स्टैन यहाँ तक बोल देता है कि बाहर रहना है तुम्हें या नहीं रहना है, शालीन भनोट मुंबई में तुम रहना चाहते हो। और टीना उनसे बोलती है कि तुम ज्वेलरी के पीछे अपना असली चेहरा छुपा रहे हो। तो वो बोलते हैं अपनी साइड में राड़े करते हुए, ज्वेलरी वेलरी पे मत जा, इतने में तेरा घर आएगा रे। तो स्टैन का बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। जब बाहर आते हैं नॉमिनेशन के टास्क से तो प्रियंका और अंकित सबको पॉइंट आउट करते हैं कि तुमने सुंबुल का नाम क्यों नहीं लिया, तुमने इसमें विकास का नाम क्यों लिया। तो सब लोग कहते हैं कि सुंबुल के फैंस इतने ज़्यादा है कि वो उनको बचा ही लेंगे, तो इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया। और जहाँ तक बात रही अंकित की या विकास की या सृजिता की, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी नहीं है इसलिए उनका नाम लिया गया है। तो वो कहती है कि मेरी और अंकित की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, आपको आइडिया नहीं है। और अगर बात करें तो स्टैन की तो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए, ट्रॉफी स्टैन के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये तो थी एपिसोड 80 की कहानी। एपिसोड 81 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बिग बॉस एक बार बजर फिर से लेके आएंगे, लेकिन इस बार बजर के सामने शालीन नहीं होंगे बल्कि होंगी प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका के सामने ये ऑप्शन रखा जाएगा कि प्रियंका बजर दबाओ तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे,
जो बिग बॉस की जो राशि थी, जो चले गए थे टीना के अंदर आने से, वो 25 लाख आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसी के साथ ही अंकित गुप्ता तभी के तभी घर से बेघर हो जाएंगे, उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब इससे एक रात पहले उनके नॉमिनेशन से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, वो रो रही थी कि तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। अब वो बजट दबाती है या नहीं दबाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और E24 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब E24।